स्थिर किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई अभी तक इलाज नहीं आ पाया, तोड़ नहीं आ पाया। तो यह एक जानलेवा बीमारी है। एचआईवी संक्रमण का अंतिम रूप एड्स है। एचआईवी संक्रमण का अंतिम रूप जो होता है उसको एड्स कहते हैं। जब संक्रमण हो जाता है एचआईवी और जब आपको इसके लक्षण आते हैं तो पता लगता है कि आपको एड्स हुआ है। और इधर खूब एड्स फैल रहे हुए हैं और मैं देखता हूं कि सरकारी अस्पतालों में जब डॉक्टर्स के पास आप इलाज करने के जाएंगे तो बहुत सारे जांच लिखते हैं, तो उसमें आपका एक एड्स जांच भी लिख देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है इस टाइम पे। तो ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस या एक जानलेवा बीमारी है। एचआईवी संक्रमण की अंतिम रूप एड्स होता है। अब एचआईवी संक्रमण के कारण क्या होते हैं, एचआईवी संक्रमण क्यों होता है? तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि एचआईवी के माध्यम से CD4 सेल, हमारे शरीर में एक CD4 सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को क्या करते, प्रतिरक्षित करते हैं, हमको रक्षा करते। एचआईवी जो होता है, ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ये हमारे उसी CD4 सेल्स पर प्रभाव डालता है और हमको क्या करता है, धीरे धीरे हमारे उस सेल्स को कमजोर करता है। और कई दिनों बाद, कई सालों बाद हम जब कमजोर होकर के थोड़ा सा वीक होते हैं तब हमको पता चलता है कि हमको एड्स हुआ है। तो ये CD4 सेल्स जो है वो उस पे ये अटैक करता है एचआईवी। एचआईवी के कारण क्या है कि एचआईवी खुद नहीं होता, खुद शरीर में ऐसे नहीं आ जाता कि बुखार आ गया या कोई चीज होता। एचआईवी हमेशा हमको एचआईवी ग्रसित, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से ही प्राप्त होता है। ये ध्यान दीजिएगा दिमाग में कि एचआईवी हमको, एचआईवी ग्रसित कोई व्यक्ति है उसी से हमको ये क्या होता है, प्राप्त होता है। एचआईवी होने का मुख्य कारण कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे असुरक्षित यौन संबंध आप बनाएंगे। एक गर्ल्स बॉय जब असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं उससे एचआईवी होने के चांसेस, क्यों होने के चांसेस हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि वो मेरा साथी एचआईवी से ग्रसित है। आप प्रेम में आकर के आप जो है उससे जब यौन संबंध बना लेते हैं तो वो कई दिनों बाद धीरे धीरे जब आप CD4 सेल्स आप प्रभावित होते तब आपको पता चलता है कि आपको एचआईवी हुआ। तो सबसे पहली बात कि असुरक्षित यौन संबंध बनाना, कतई आप अजनबी या किसी ऐसे फ्रेंड से आपको यौन संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 जो हम बात करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम ब्लड चढ़वाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण जो अगर वो ब्लड पूरा जांचा परखा नहीं गया है तो भी हमको एचआईवी, संक्रमित व्यक्ति का ब्लड चढ़ गया तो एचआईवी हमको हो जाएगा। तीसरी चीज, यदि हम किसी नाई के दुकान पर या कहीं पे संक्रमित ब्लेड से या छुरे से जिसको आप धुले नहीं हैं या सिरिंज को लगवा लिए और वो संक्रमित व्यक्ति को यूज किया गया है तब हमको एड्स हो सकता है। कभी कभी एड्स, मान लीजिए हम दाढ़ी शेविंग कराने बैठे और उसने जिस छुरे से किया था उससे हमको कर दिया और पता लगा कि हम एचआईवी ग्रसित हो गए। समाज तो हमको मार डालती है ये चीज कह करके कि हम तो एचआईवी के रोगी हैं, एड्स के रोगी हैं। जरूर हमारा किसी से यौन संबंध रहा, जरूर हम कहीं गलत जगहों पे गए हैं, तो समाज जीने नहीं देता है। ज्यादातर लोग जो 5 साल जीना है 2 साल भी जीते हैं या आत्महत्या कर बैठते हैं उसके पीछे यही कारण होता है। तो पता लगा शेविंग से एचआईवी आया और लोग कुछ और ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना है कि संक्रमित सुई, सिरिंज या संक्रमित छुरे का प्रयोग नाई के दुकान पे, कैंची का प्रयोग हमको नहीं करना है। अब एचआईवी पॉजिटिव जो गर्भवती महिला होती है प्रसव के समय उसके बालक के अंतर्गत भी आ सकता है। एचआईवी संक्रमित महिला के दूध पीने से उस बालक के अंतर्गत भी आता है। ये 4 कारण एचआईवी संक्रमण के होते हैं। नंबर 1 कौन सा, असुरक्षित यौन संबंध। नंबर 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड चढ़ाने के समय पे जो असुरक्षा या देखा नहीं गया उससे। नंबर 3 असुरक्षित सिरिंज या दाढ़ी या शेविंग करते समय ब्लेड आदि का प्रयोग करने से। और नंबर 4 गर्भवती महिला, पॉजिटिव गर्भवती महिला में के बालक से या फिर जो है दूध, महिलाओं को दूध पिलाने से, मतलब जो संक्रमित महिला है उस किसी बालक को दूध पिला रही उससे भी होता है। तो ये 4 कारण आपके हम यहाँ पर एचआईवी के दिखा दिए।
अब HIV के लक्षण क्या हैं, हम बात करेंगे। लक्षण पूछ लेते हैं, HIV पॉजिटिव रोगी के लक्षण क्या है। सबसे बड़ा लक्षण, कोई भी रोग जब हम जाते हैं जांच कराने, जब हमको अस्थाई किसी चीज की प्रॉब्लम होती है, तो बुखार आप जानते हो ना, बुखार जो आता है, तो बुखार कोई रोग नहीं है, ये ध्यान दीजिए दिमाग में। बुखार कोई रोग नहीं, बुखार रोग का लक्षण। आपको कैंसर है, आपको TB है, आपको HIV एड्स है, तो आपको बुखार होगा। जब आपको बुखार आया तो बोले आप मेरे शरीर गर्म है, तो आप डॉक्टर के पास गए, तो पता लगा आपका तुरंत जांच शुरू हो गया, उसमें आपका HIV निकला। तो लंबे समय तक बुखार आना, प्रथम लक्षण, लंबे समय तक बुखार आना। नंबर 2, मुंह में घाव और छाले पड़ा रहना। नंबर 3, गले में गिल्टी, काफी दिनों तक गिल्टी होना। ठीक है, ये हो गया। और हम बात करेंगे नंबर 4 कि गले में सूजन, सोते समय बहुत अधिक पसीना आना। पसीना भी आता है, उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सोते समय पसीना आ जाता है, कभी ब्लड प्रेशर कुछ हुआ और गर्मी लगी, पसीना आ जाए, इससे का नहीं। लेकिन रोज अगर सोते समय अत्यधिक पसीना आना। नंबर 3, नंबर 1 मैंने क्या बताया अभी आपको, लंबे समय तक बुखार होना, मुंह के छाले और पके होना ना ठीक होना। नंबर 3, गले में सूजन और गिल्टी बना हुआ। नंबर 4 जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वो ये है कि काफी समय तक मतलब पेचिस या ऐसे रोग होना, पेचिस लगातार होना या पेट का ऐसा रोग होना, ये लक्षण के अंतर्गत आता है। और आता है सोते समय अत्यधिक पसीना आना, मैंने आपको बताया 5वां लक्षण, सोते समय अधिक पसीना। और आता है त्वचा पर खुजली होना और बहुत सारे चकट्टे पड़ा होना। ये सब लक्षण एड्स के अंदर आए, और इसीलिए जब हॉस्पिटल में हम और आप जाते हैं तो डॉक्टर हमको एड्स की भी जांच के लिए लिखते हैं, उसका कारण यही है। तो ये हो गया लक्षण। अब हम बात करेंगे बचने के उपाय। एड्स से बचने के क्या उपाय हैं? तो सामान्य सी बात है, असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं। अगर यौन संबंध बना रहे हैं तो कंडोम का प्रयोग करें। ठीक है, असुरक्षित भाई, जिसके बारे में क्या आप कोई थर्मामीटर लेके तो घूम नहीं रहे हैं कि किस व्यक्ति को हुआ है किस व्यक्ति को नहीं हुआ, या लैब का कोई टेस्टिंग हुआ तो लेके घूम नहीं रहे हैं किसको एड्स हुआ कि नहीं। इसीलिए आवेश में आकर के व्यक्ति गलती कर बैठता है, वहां पे वो भोगता है। तो असुरक्षित यौन संबंध ना बनाए। नंबर 2 कि जो सिरिंज और सेविंग किट सेल्फ इस्तेमाल करें, कि यूज एंड थ्रो आपका जो है सिरिंज होना चाहिए कि वो दूसरे को ना लगी हुई हो, और आप जो ब्लेड यूज कर रहे हो दूसरे को ना बनाई गई हो, तो आप करेंगे। नंबर 3 सुरक्षित ब्लड को चढ़वाएं, सुरक्षित खून को चढ़वाएं। ये नंबर 3 हम यहाँ पर बात करेंगे। और शरीर में खून चढ़वाने से पहले खून की जांच को देखें कि HIV संक्रमित तो नहीं है। खून के जांच को आपको जरूर देखना है। तो अस्पताल आदि में भी थोड़ा सा जो भी टूल किट यूज कर रहे हो तो उसको पर्सनलाइज में देखना है। यही आपके बचने के उपाय हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना। अब बात आती है कि NCC कैडेट्स द्वारा जागरूकता रैली कैसे करनी है। NCC कैडेट्स, रोल ऑफ NCC कैडेट्स, एड्स के रोग में NCC कैडेट्स की क्या, मैंने बोला ना कि NCC कैडेट वो देश का रोल मॉडल होता है। तो रोल मॉडल होने की वजह से उसका कर्तव्य यहाँ पर बढ़ जाता है। तो नंबर 1 हम बात करें, एड्स रोगी को ये बताना है कि एड्स हाथ मिलाने से, साथ रहने से, साथ कपड़ा पहनने से एड्स नहीं होता। ये हमको बताना है, ये भूमिका बताना है कि एड्स साथ में हाथ मिलाने से, खाना खाने से, कपड़ा पहनने से एड्स नहीं फैलता है। दूसरी बात हम याद करें, एड्स रोगी के साथ रहने से और उसके साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है। एक ही कमरे में बाथरूम इस्तेमाल करने से एड्स नहीं फैलता है। ये सारी चीजों को बताना है। नंबर 1 हाथ मिलाने, साथ रहने, कपड़ा पहनने से एड्स नहीं फैलता है। साथ रह करके खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है। एक साथ प्रसाधन को यूज करने में एड्स नहीं फैलता है। नंबर 3। नंबर 4 की अगर हम बात करें, एड्स रोगी को खांसने और मच्छर के काटने इत्यादि से एड्स नहीं फैलता कि एड्स मच्छर काटने से फैल लिया, ऐसा कुछ नहीं है, उससे एड्स नहीं फैलता है। तो आपको ये सारी चीजों को
एनसीसी कैडेट साहब बताते, मैंने बताया कि एड्स के रोगी को समाज जिंदा नहीं रहने देता। क्यों? क्योंकि जिस घर और गांव में ये रोगी निकल जाते हैं उनको लोग सामाजिक बहिष्कृत कर देते हैं, तो वो अपने आयु पे मरने के पहले ही रोज मरता है। तो इसलिए ये सारी चीजें एनसीसी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सो कैडेट्स,